दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सपिंड संबंध कौन से होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि हिंदू विधि के अनुसार अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के सपिंड संबंध के अंतर्गत आते हैं तो उनके बीच जो है विवाह नहीं हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि सपिंड का क्या मतलब होता है और कौन व्यक्ति सपिंड संबंध के अंतर्गत आते हैं। सपिंड शब्द के अर्थ की बात करें तो जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पिंडदान करने का अधिकार रखता है तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति का सपिंड संबंधी कहलाता है। अब सपिंड संबंध में कौन कौन व्यक्ति आते हैं इसकी बात करें तो माता की ओर से 3 पीढ़ियों के व्यक्ति और पिता की ओर से 5 पीढ़ियों के व्यक्ति सपिंड संबंध के अंतर्गत आते हैं। अब माता की 3 पीढ़ियां कौन सी होंगी इसकी बात करें तो आप इसे इस तरह समझिए कि पहली पीढ़ी हो गई आप, दूसरी पीढ़ी हो गई आपकी माताजी, तीसरी पीढ़ी हो गई आपकी माताजी की माताजी, मतलब आपकी नानी जी। तो ये जो माता की तीनों पीढ़ियां यहाँ पे बन रही हैं, ये तीनों सपिंड संबंध के अंतर्गत आएंगी और इन पीढ़ियों में कोई भी हिंदू व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता है। अब पिता की 5 पीढ़ियों की बात करें तो पहली पीढ़ी हो गए आप। दोस्तों, अगर आप कभी भी किसी भी व्यक्ति की अगर पीढ़ियों को गिन रहे हो तो हमेशा उस व्यक्ति से शुरुआत करें कि पहली पीढ़ी वो है, दूसरी पीढ़ी उसके पिताजी, तीसरी पीढ़ी उसके पिताजी के पिताजी, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। तो चलिए पिता की 5 पीढ़ियों को देखते हैं। पहली पीढ़ी हो गए आप, दूसरी पीढ़ी हो गए आपके पिताजी, तीसरी पीढ़ी हो गए आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी, मतलब आपके दादाजी, चौथी पीढ़ी हो गए आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी, मतलब आपके परदादाजी, 5वीं पीढ़ी हो गए आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी, मतलब आपके परदादा जी के भी पिताजी। तो आपके पिता की ओर से ये जो 5 पीढ़ियां आपको दिख रही हैं, ये 5 पीढ़ियां ही सपिंड संबंध के अंतर्गत आती हैं और इन पीढ़ियों में कोई भी हिंदू व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता है और अगर ऐसा विवाह वो करता भी है तो वह विवाह हिंदू विधि के अनुसार शून्य माना जाएगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो ए नाम का ये एक व्यक्ति है जिसकी माता की ओर से 3 पीढ़ियां हैं, ये खुद, 2, 3। पिता की ओर से 5 पीढ़ियां हैं, ये खुद, 2, 3, 4, 5। अब ए नाम का जो ये व्यक्ति है इसकी चौथी पीढ़ी में बी और सी नाम के 2 व्यक्ति और हैं। अब ए जो है बी से शादी करना चाहता है, लेकिन दिक्कत ये है कि ए भी इस 5वीं पीढ़ी को पिंडदान करता है और बी भी इस 5वीं पीढ़ी को पिंडदान करती है। तो इसलिए ये जो दोनों व्यक्ति हैं ये एक दूसरे के पूर्वजों को ही पिंडदान कर रहे हैं, जिस कारण ये दोनों एक दूसरे के सपिंड संबंध के अंतर्गत आ रहे हैं। इसलिए इन दोनों के बीच जो है विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू विधि में सपिंड संबंध के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के बीच विवाह नहीं माना जाता है और अगर ऐसा विवाह होता भी है तो वह विवाह जो है शून्य माना जाता है। आशा करता हूं कि आप सपिंड संबंध को आसानी से समझ गए होंगे। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।